हेलो। आज का दूसरा टॉपिक, किसी को बेमतलब हेल्प मत कीजिए। हेल्प का मतलब पता है ना? फिजिकली, मेंटली, वेल्थली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जब तक कोई आपको हेल्प ना मांगे तब तक हेल्प मत कीजिए। नमस्कार, मैं चित्रा आपको फिर एक ज्ञान का भंडार आपको आपके सामने देने के लिए आया हूँ। आप लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं तो अपना बात कह के जाऊंगी, मजाक कर रही हूँ। मैं पहले ही बोली हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ मैं अपने दिल से बोलती हूँ, ठीक है? और जो मैंने खुद रियलाइज किया है वो बात बोलती हूँ। तो इसी के हिसाब से मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि किसी को बेमतलब हेल्प करने मत जाइए जब तक वो आदमी ना पूछे। अपना घर का, अपना भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड, वो अलग बात है। दूसरा, बेसिकली आपका वर्क प्लेस में जहाँ से आपको सैलरी मिलता है, वहां पे तो कभी एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, आपसे ले लेगा, आपसे ले लेगा मतलब आई मीन टू से हेल्प ले लेगा आपको काम की जगह में, वर्क प्लेस में ऐसे होता है ना कि आप जितना भी अच्छा कर लो आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा ऑयलिंग करता है, चापलूसी करता है ना, वो लोगों को मिल जाता है हर टाइम। ये भी मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है। जब मैं एनसीसी करती थी, बहुत पुराना जमाना, आप बोल सकते हो आज 23 है ना, मैं 2004 में करती थी, मतलब 19 ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक जब मैं करती थी। 20 इयर्स, हाँ 2004, हाँ ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक जब मैं एनसीसी करती थी। तो तब मैं पहले से मैं मोटी हूँ, मतलब हेल्दी हूँ, और मुझे ड्रिल वगैरह बहुत अच्छे से आता था। मैं हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेती थी। तो सर्स वगैरह तो फिर ही उन लोगों तो बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन जब अच्छे काम की बारी आई, सपोज जीडी ऑफिसर आने वाले हैं या कोई बड़ा ऑफिसर आने वाले हैं, तो हम उनको जो सलामी देते हैं, उन सलामी के लिए उन लोगों को क्या चाहिए? स्लिम फिगर, गोरी चिट्टी, देखने में सुंदर होगा, एक्सक्यूज मी, चाहे वो बंदूक उठा सके और नहीं। आपको जो लोग यूज करते हैं एसएलआर, मतलब पता है आपको आर्मी में है या कुछ कारण आपको देखने को मिला, कुछ ट्रेनिंग में देखने को मिला। एसएलआर इतना हेवी होता है, टाइम की सबसे, एज की सबसे तो हेवी लगता ही है ना। और एक हाथ में उछलना, उसको पकड़ना, उसको सलामी देना, और बहुत डिफिकल्ट होता है थोड़ा। ये नहीं बोल रहे हो कि सबके लिए, मतलब मेरे लिए तो डिफिकल्ट था, लेकिन मैं इजीली कर सकती थी क्योंकि मुझे एगर था सीखने के लिए। लेकिन जब टाइम आया तो कौन खड़ा हुआ? जीरो फिगर वाली गोरी चिट्टी, देखने में सुंदर, लंबी, और सबसे बड़ी बात, जिनको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था। तो ये देख लो, तो हर जगह मतलब तो काम आता ही है। आप जितना भी अच्छा काम कर लो, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब आपको लगता है कि आपको जितना सैलरी मिलता है और आपका जितना काम है वो आप प्रॉपर तरीके से 100% प्योरली, ट्रूली आपको करना चाहिए और करेंगे भी, ठीक है? लेकिन जहाँ पे आपको लगता है ये मेरा काम नहीं है, फिर भी लोग बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद ही करिए, और बार बार हाँ नहीं बोलिए काम के लिए, एक्स्ट्रा काम के लिए। क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, मुझे पता है। और उसके बाद तो एप्रिशिएशन मिलता नहीं। ऊपर से अगर कुछ गलत होगा, अच्छा होगा तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया बाई मिस्टेक, बाई चांस, और गलत हो भी नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी के आंखों से, किसी के नजरों से, नजरिया से ये गलत है, तो भी आपको ब्लेम मिल सकता है, ठीक है? तो मेरी यही बोलने का मतलब है कि बेमतलब किसी को हेल्प मत कीजिए, ना ही वर्क प्लेस में, तो खास करके रास्ते में कहीं पे नहीं। अगर कोई हेल्प मांगे फिर भी, क्योंकि आजकल का दुनिया बहुत खराब है। मेरे जो कॉलीग्स है वो भी कभी कभी हेल्प मांग लेते हैं, और करने के बाद मुझे पछतावा आता है कि मैंने क्यों किया, क्योंकि करने के बाद कुछ मिलता नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं कि हर टाइम मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, आप अपने माँ बाप के लिए, आपके घर वाले के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, घर वाले, मतलब जो हो आपका पूरा नियर एंड डियरेस्ट, उनके लिए जरूर कीजिए। लेकिन काम के सिलसिले में, काम के प्लेस में
जहाँ पे आपको रोटी रोजी मिलता है वहाँ का मत कीजिए, क्योंकि यही भी हो सकता है कि आपकी एक अच्छाई के लिए आपको पछताना पड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अच्छा करने के लिए कुछ किया और वो गलत निकला, बाई मिस्टेकली, बाई चांस ये गलत निकला, और मैंने बोला किसी के नजरिए से गलत है, तो बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपके लाइफ में। आपका वो बोल सकते हैं कि जॉब भी चला जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आजकल के लोगों को आप भरोसा नहीं क्या का बोलते, जितने भी आपके एग्रीमेंट साइन कर ले कुछ होने वाला होता नहीं है, ठीक है। जो उन लोगों को, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन करके लगता है ना कि अगर कुछ डिफॉल्ट आया कंपनी की तरफ से, बेसिकली प्राइवेट जॉब में, और आजकल के युग में तो आप गवर्नमेंट जॉब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे सोचिए जो नॉर्मल पढ़ाई लिखा है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको भी जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता आजकल। तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो ऐसी बात है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो असर उल्टा पड़ता है। आप कुछ भलाई के लिए गए और वो उल्टा होता है। अब मूवी भी देखा होगा, तो मूवी जो बनता है वो ओरिजिनल रियल लाइफ से ही इंस्पायर होके बनता है ना लाइफ में। तो ऐसा है, गलती तो इंसान करेगा ही, गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। गलती करना चाहिए सीखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी में किसी को लगे ना कि मैंने कभी गलती नहीं किया, कैसा होता है गलती करके देखूं, ओ माय गॉड। वो गलती करना भी है तो एक्टिंग में करना, सच्ची में नहीं करना गलती। बाई मिस्टेक हो जाता है गलती लाइफ में, डिसीजन चेंज होता है, कभी कभी हम गलत डिसीजन लेता है लाइफ में, कुछ गलत कर देते, वो अलग बात है, क्योंकि वो हमारे फेथ में था है। लेकिन जो मैन क्रिएटेड गलती होता है, जो आपको पर्पसली करना पड़ता है और फोर्सफुली करना पड़ता है कुछ गलती, तो उससे दूरी रहिए, कोशिश कीजिए ऐसा गलती ना हो लाइफ में। और अगर कोई हेल्प ना मांगे तो प्लीज हेल्प मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि बार बार मैं यही टॉपिक, यही लाइन दोहरा रही हूँ कि अगर किसी ने आपसे नहीं मांगा है कोई भी हेल्प, सहायता, तो बिना मतलब के आपने खुद जाके नहीं बोलना कि मैं कर देता हूँ। क्योंकि इंसान, मैंने बहुत कर दिया फ्री में, हेल्प कर दिया, एक तो रिकॉग्निशन मिला भी नहीं, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, और जब लोग मांगते भी है हेल्प तभी आप हेल्प करो, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं ना, वो आपका नुस्खा पकड़ते हैं कि मतलब क्या गलती है आप में, इसमें हमें क्या गलती है। और इंसान को तो पता ही है, छोटा सा गलती को इतना बड़ा कर देगा कि आपको भी महसूस होगा, हाय अल्लाह, हाय रब्बा, ओ माय गॉड, भगवान मैंने कितना गलती कर दिया, इतना बड़ा गलती तो था नहीं मेरी हिसाब से। तो आपकी सबसे कुछ नहीं, आपकी सबसे कुछ नहीं चलता है, सॉरी मेरा टांग ट्विस्ट हो गया, आपकी सबसे कुछ नहीं चलता है, चलता है ऊपर वाले की हिसाब से। और कुछ लोग होते हैं जो हमारे किस्मत में होता तो होगा ही, वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मैंने भी पहना और रिंग्स पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, ऐसा नहीं कि जो होने वाला है वो एकदम ही नहीं होगा, नहीं, ये प्रोटेस्ट करता है, कलर इफेक्ट होता है ना लाइफ में। अगर आप कोई हॉरोस्कोप बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो, तो बिलीव करते होंगे, अगर आप भगवान बिलीव करते हो तो एस्ट्रोलॉजी भी बिलीव करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं पे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम एस्ट्रोलॉजी के पास जाके आप हर एक चीज, हर एक सेकंड के लिए आप पूछते रहो क्या करना चाहिए, मुझे ये बाथरूम जाने के लिए मुझे पैर रखना की चाहिए कि नहीं, मुझे नहाना की है कि नहीं, मुझे खाना खाने के लिए, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। कभी कभी लाइफ में इतना परिस्थिति आता है कि हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीयत खराब होता है, मानसिक स्थिति में हम जाते हैं साइकोलॉजी के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और जब लाइफ में कुछ गड़बड़ी चलता है कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी भी हमारे लाइफ का काइंड ऑफ डॉक्टर्स है, तो वो बोलते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वो वाला अलग बात है। मैं जो कहना चाहती हूँ मैं उधर से मैं दूर भाग रही हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसा है, तो गलती होएगा लाइफ में, अप डाउन है, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन फिर भी कोशिश अपना करना कि किसी को जानबूझ के हेल्प नहीं करने जाना कि मुझे मैं कर दूं हेल्प, मैं हेल्प यू। वो वोडाफोन वाले करते, एयरटेल वाले करते, कस्टमर केयर में कोई भी मैं हेल्प यू लाइफ में मत करना, मैं हेल्प यू। अगर किसी ने आके बोला कि मे आई गेट हेल्प फ्रॉम यू, देन यू थिंक एंड रिप्लाई, क्या चाहिए आपको, व्हाट काइंड ऑफ help you need from myself, from my side, like that. If someone say I need your help for this, if you think yes you are able to do, then do, otherwise no.
अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्प मांग रहा है, हाँ मैं कर सकती हूँ और कर सकता हूँ ये हेल्प, तो ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो बोलिए नहीं ये मेरे औकात के बाहर है और मैं ये हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, हम बहुत सारा हेल्प कर देते हैं ना, जब रास्ते में आप जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक में किन्नर मिल जाएंगे, उनको देना अच्छा है, जिनको खाना नहीं मिलता उनको देना अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको पता भी है, जो लोग भीख मांगते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं हमारे से भी, अगर देखा जाए तो। मैं यूट्यूब वीडियो में भी देखा था कि एक भिखारी होते हैं जो भीख मांगते, उनका जो शान से 2-3 बेटे था, इंजीनियर डॉक्टर है, उनके पास बहुत सारा बांग्ला है, फ्लैट है, फिर भी वो कंटिन्यू भीख मांग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ आपको कुछ डालना नहीं पड़ता बिजनेस के लिए, फ्री बिजनेस है। आप सिर्फ बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा पैसा। 1-1 रुपए करके कितना मिल जाता है दिन में, है ना। और हमें देखो कितना तकलीफ करके करता पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि हर कोई डाउन नहीं जा सकते ना। खास करके हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, हम लोगों को झुकना नहीं आता ज़्यादा। झुक जाते हैं वो पैसे वाले लोग, झुक जाते हैं बहुत जल्दी, और जो एकदम लोअर क्लास होता है वो झुक जाता है। मिडिल क्लास वालों की हर टाइम प्रॉब्लम होता है। तो रास्ते में किसी को पानी देना, कोई तकलीफ में है, हेल्प करना है, लेकिन फिर भी सोच समझ के हेल्प करना किसी को। वर्क प्लेस में तो एकदम से ही नहीं, अगर कुछ मांगे हेल्प तभी हेल्प करना, नहीं तो हेल्प नहीं है। और बाकी सोच समझ के काम करना, मेरा कहने का मतलब यही है। जो गलती मैं किया हूँ वो गलती आप ना कर, इसीलिए मैं इतना बड़ा स्टोरी बोली हूँ। कोई बात नहीं, मैं बोलूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो सुनिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी वीडियो में बोलती नहीं हूँ, आज अचानक से मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आगे की वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।